राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज की वीडियो मेरे को लगता है हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है और बहुत कंपलसरी। अगर आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका कौन सा ग्रह कमजोर है, किस ग्रह से कौन सा रोग होता है। आज की वीडियो इसी पे आधारित है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको ये ग्रह अपने मजबूत करने होंगे। जब आप ये वाला ग्रह मजबूत करोगे तो आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है जिसमें हर बीमारी का वर्णन दिया गया है कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है। जैसे कि सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं, और अगर आपका सूर्य ग्रह कमजोर है, बहुत सारा हेयर फॉल आपको होने वाला है, मतलब बाल आपके अनगिनत टूटने वाले हैं। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद की बात मैं नहीं करी कि प्रेगनेंसी के बाद जब जाप होता है बाल टूटते, उसकी बात। बेसिकली जनरली आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपका सूर्य ग्रह कमजोर है। आपको अपने सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको विटामिन डी की भी कमी, कहते नहीं है विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य की ऊर्जा से मिलता है। और अगर आपको विटामिन डी की भी कमी है तब भी आपका सूर्य ग्रह ही कमजोर है। और साथ ही के साथ जैसे कि आपको हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी आ रही है, हृदय संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सूर्य ग्रह के कमजोर होने से ही होते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हम चंद्रमा की। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मतलब एक छोटी सी बात पे घंटों सोचने वाली जो पावर होती है ना, वो आपको चंद्रमा ही दे सकता है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो कोई एक छोटी सी बात आप पकड़ लीजिए। जब आप कोई छोटी सी बात पकड़ लोगे तो आप उस बारे में घंटों सोच सकते हो। घंटों आप उस बारे में सोचोगे तो आपको अपना चंद्रमा सही करना है। सर्दी, खांसी, जुकाम, डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक बीमारी, चिंता, ये सब चंद्रमा के कारण होते हैं। तीसरा जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। इस साल का जो स्वामी है वो है मंगल। इस साल का स्वामी मंगल जब हमारा खराब होता है ना तो हमें रक्त संबंधित विकार हो जाते हैं, अर्थात खून गाढ़ा हो जाना, खून पतला हो जाना, ठीक है ना, खून की कमी हो जाना, एनीमिया हो जाना, फोड़े फुंसी निकल जाना। तो ये सभी के सभी जो पिंपल्स वगैरह नहीं निकलते, डॉक्टर कहते हैं आपका खून खराब हो गया, तो जो पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं या फिर रक्त संबंधित जो भी विकार हो रहे हैं, याद रखिए वो मंगल ग्रह के खराब होने की वजह से ही होते हैं। जब हमारा मंगल ग्रह खराब होता है तो हमें रक्त संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती ही होती है। यहाँ पे मेरी छोटी सी बेटी ही मंदिर की घंटी बजाने में लग रही है। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। हमेशा बोला जाता है कि अगर आपको एंकर बनना है, डिबेट बनना है, न्यूज रीडर बनना है, अगर बोलने वाले करियर को ही चाहिए तो आपको बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। पेड़ पौधों में पानी डालो, ये बोला जाता है ना, क्योंकि अगर आपको हकलाने की बीमारी है, तुतलाने की बीमारी है, तो आपका बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप बात बात पे हकला रहे हैं या तुतला रहे हैं तो आपको अपना बुध ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। साथ ही के साथ चर्म रोग भी बुध ग्रह से होता है। नेक्स्ट ग्रह जो है वो है गुरु ग्रह। अब हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। जैसे कि गैस की प्रॉब्लम है, अपचन की प्रॉब्लम है, गैस हो गया, अपचन हो गया, पीलिया हो गया, अगर इसकी प्रॉब्लम है तब भी आपका गुरु ग्रह जो है वो पीलिया हो जाता है। तो पीलिया की प्रॉब्लम भी गुरु ग्रह कमजोर होने से ही होती है। अब अगले ग्रह की बात कर लेते हैं। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। देखिए, अगर आपको हार्निया की प्रॉब्लम है, गुप्त रोग की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, नपुंसकता की प्रॉब्लम है, मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी महिलाओं में, हार्मोन्स जैसे पुरुष में हार्निया हो गया, गुप्त रोग हो गया, नपुंसकता की प्रॉब्लम है, तो ये सभी शुक्र ग्रह कमजोर होने की वजह से होता है। शीघ्र पतन भी शुक्र ग्रह कमजोर होने की वजह से होता है। डायबिटीज तक शुक्र ग्रह कमजोर होने की वजह से होता है। तो आपको अपना शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपकी ये सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली बीमारी है शनि ग्रह से संबंधित। जैसे कि आपके पैरों में दर्द है, क्योंकि अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, अगर आपकी एड़ी में दर्द है, मतलब पैरों से संबंधित जितनी भी परेशानी है और हड्डी से संबंधित जितनी भी परेशानी है वो हमारा शनि ग्रह कमजोर होने से होती है। तो आपको शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको गठिया बाई की परेशानी है तब भी आपका शनि ग्रह ही कमजोर है। अगले ग्रह की बात कर लेते हैं, वह है राहु। राहु की जब हमारा वीक होता है ना तो हमें अज्ञात रोग हो जाता है। जैसे कि जिसका कहते नहीं है, मैंने सारे टेस्ट करा लिए लेकिन डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर समस्या क्या थी। तो जो भी अज्ञात रोग होता है वो हमें राहु ग्रह के कमजोर होने के कारण ही होता है। एलर्जी हो जाना, जैसे कि कहते नहीं मकड़ी फैल गई है, तब भी हमारा राहु ग्रह कमजोर होता है। इस वजह से हमें अज्ञात रोग और एलर्जी होती है।
अब बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। सबसे लास्ट ग्रह है केतु ग्रह। अगर आपको भ्रम की समस्या है, कोई कोई होता नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, किसी भी चीज का भ्रम हो जाना, भ्रम की समस्या के लिए आपका केतु ग्रह जिम्मेदार होता है। तो ये सभी जो हमारे नवग्रह हैं, ये हमें शरीर में अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आप जान लीजिए कि आपके ग्रह जो है वो ठीक नहीं चल रहे। एक बात और ध्यान रखिएगी कि आप अपनी कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं आपका कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा ग्रह स्ट्रांग है। कुंडली के माध्यम से एकदम सटीक जानकारी प्राप्त होती है कि आपका कौन सा ग्रह इस टाइम पे कमजोर चल रहा है, आपका कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है। कमजोर ग्रह को ठीक बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए आप कुंडली दिखवाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429202565। दोबारा से बोल रही हूँ, आपको अपने करियर में क्या चाहिए, आपका बिजनेस नहीं चल रहा या फिर आपको किस चीज में अपना करियर बनाना है, इस चीज के लिए आपको अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए। कुंडली दिखवाना फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्ज है। याद रखिए कि कुंडली के माध्यम से एक एक जानकारी आपको मेरे फोन के माध्यम से प्राप्त होगी। नंबर मेरा नीचे दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और कुंडली दिखाने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं।